أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Basic English Grammar with Asif Raza. Muhammad Asif Raza is here with the topic Interrogative Sentences in Narration are Direct and Indirect. Actually, it is the second part of Interrogative Sentences in Direct and Indirect because we have already uploaded a video on this topic. अजीज तलबा, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है क्योंकि इसमें हम बोर्ड की तमाम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को हल करने जा रहे हैं। बोर्ड का एक ख़ास पैटर्न होता है जिसके मुताबिक पेपर सेट किया जाता है और बोर्ड की ग्रामर एंड कंपोजिशन का एक ख़ास पार्ट होता है जिनसे पेपर जो है वो बनाया जाता है और इसमें वो तमाम एग्जाम्पल्स इंशाल्लाह हल करने जा रहे हैं जो किसी न किसी पेपर में बोर्ड का हिस्सा रही हैं और यही वो पार्ट है जिससे बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन दिया जाता है। जी डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है क्योंकि इसमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का चेंज सीखेंगे और इसकी तमाम एग्जांपल्स जो है वो टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रामर एंड कंपोजिशन से ली गई है जिसमें अक्सर जो है वो पेपर बनता है। बोर्ड का एक ख़ास पैटर्न होता है और ख़ास एरियाज होते हैं जहां से बोर्ड जो है वो पेपर को तश्कील देता है। तो इस वीडियो में हम उन तमाम सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे जो इस एक्सरसाइज का हिस्सा हैं जहां से बोर्ड पेपर के लिए एग्जांपल्स लेता है। द फॉलोइंग एग्जांपल्स आर टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक बोर्ड पेज नंबर 172। तो इसमें कुछ खास सिंबल्स दिए गए हैं, कुछ खास कलर दिए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए आसानी के लिए कि वो इसको बेहतर तौर पर समझ सकें कि कौन सी तब्दीली कैसे रूनमा होने जा रही है। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट एग्जांपल में सेट जो है अंडरलाइंड है। इसका मतलब है कि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है वो हम अंडरलाइंड किया हुआ है, उसको हम चेंज करेंगे। इज रेड कलर में है और ये रिपोर्टेड स्पीच का हमारे पास टेंस का सिंबल होगा और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये टेंस की तब्दीली को शो करेगा रेड कलर। इसी तरह दिस जो है वो ब्लू हाईलाइटेड और येलो कलर में है, ये सर्टेन वर्ड्स की तब्दीली को डिस्कस करेगा। इसी तरह योर जो है वो पर्पल कलर में है, तो योर जो है हमारे प्रोनाउन की तब्दीली को शो कर रहा है। तो आई थिंक सो आप समझ आ चुकी होगी स्टूडेंट्स को कि कौन सा कलर जो है वो किसके लिए चूज किया गया है ताकि आगे एग्जाम्पल समझने में इनको आसानी हो सके। शी सेड इज दिस योर बुक। तो इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं, सेड चेंज इनटू आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमास हटाकर इफ लगा दिया गया। अब चूंकि यहाँ मकसूद था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में तब्दील किया जाए, इस वजह से जो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच थी उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब से इसको स्टार्ट किया था, जबकि अब हम जो है दिस की चेंज करके दैट से इसको शुरू कर रहे हैं। इफ दैट वाज माई बुक, दिस चेंज इनटू दैट, इज चेंज इनटू वाज, योर बुक चेंज इनटू my book. Example number 2 है, he said do you have any share in this firm? said change into asked, inverted comma हटा के लगाया गया if do have। अब do के साथ have स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स have जो है ये फर्स्ट फॉर्म के तौर पर आया है और do जो है ये हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नुमाइंदगी करता है। लिहाजा अब डू हैव यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम तब्दील करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रूल के मुताबिक, तो हैव जो है इसकी सेकंड फॉर्म हैड के तौर पर यहाँ ज़ाहिर होगी। इसी तरह हम दिस को चेंज करेंगे दैट में सर्टेन वर्ड के लिहाज से। तो इसको आइए चेंज करते हैं, ही आस्क्ड इफ आई हैड एनी शेयर इन दैट फर्म। एग्जाम्पल नंबर 3 है, दे सेड हैव यू एवर विजिटेड मरी हिल्स। दे सेड हैव यू एवर विजिटेड मरी हिल्स। आइए इसको तब्दील करते हैं इंडायरेक्ट में, सेड चेंज इनटू आस्क्ड और हैव यू एवर विजिटेड। हैव और विजिटेड शो करता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो कि चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो सबसे पहले हम जो है इंट्रोगेटिव को असर्टिव सेंटेंस में तब्दील करेंगे। तो हैव से शुरू होने वाला सेंटेंस जो है आई से शुरू हो रहा है, आई हैड एवर विजिटेड मरी हिल्स। हैव चेंज इनटू हैड। एग्जांपल नंबर 4 है, ही सेड aren't you ashamed of yourself? he asked it, said change into asked, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ लगा दिया गया।
aren't you ashamed of yourself, you change into I, or are not change into was not ashamed of yourself, yourself change into myself. Example number 5 है, the teacher said, did you do your home task yesterday? Did and do ये शो करता है पास्ट एंड डेफिनेट टेंस को, और डू जो है यहाँ फर्स्ट फॉर्म के तौर पर आया है, और डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब है. तो चेंज करते हैं इसको. द टीचर्स आस्क्ड, सेड चेंज इनटू आस्क्ड. इफ आई हैड डन, डिड पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है जिसको हमने चेंज किया पास्ट परफेक्ट टेंस में. आई हैड डन माई होम टास्क the previous day. Example number 6 है, the mother said, didn't I ask you not to go there? Indirect में चेंज करते हुए, the mother asked, if didn't I ask, I change into she. I जो कि फर्स्ट पर्सन होता है और ये सब्जेक्ट में चेंज होता है, सब्जेक्ट पे वहां मौजूद मदर है और मदर को चेंज किया गया इसके प्रनाउन में she. did not और डिड जो है ये एक्चुअली होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. द मदर आस्क्ड इफ शी हैड आस्क्ड मी नॉट टू गो देयर. आई चेंज इनटू शी, डिड चेंज इनटू हैड, आस्क्ड एंड यू चेंज इनटू मी. नंबर 7 एग्जांपल है, रेहाना सेड, विल यू स्टॉप इंटरफियरिंग इन माय वर्क? रेहाना आस्क्ड. If will you stop, you change into I, will change into would. Stop interfering in my work, in her work. Example number 8. The mother said, shall we invite the Qurayshis also? इनको indirect में तब्दील करते हुए the mother asked if we change into subject. यहाँ पे dear students समझने की जरूरत है, वी चूंकि हमारे पास जो है ये प्लूरल फॉर्म में है जबकि मदर वहां पे हमारे पास सिंगल है, लेकिन चूंकि वी जो है हमारा प्लूरल है लिहाजा हम मदर को प्लूरल फॉर्म में यहाँ तब्दील करके लाएंगे. अगर हमारे पास यहाँ सिंगुलर हो तो हम सिंगुलर लेके आते हैं, और अगर प्रोनाउन प्लूरल केस हो तो हम उसको प्लूरल लेके आते हैं. सो वी चेंज इनटू मदर और मदर का प्लूरल होगा दे. If they would invite the Qurayshis also. Example number 9 है, Adnan said, had you left Karachi before writing this letter? Had left टेंस की तब्दीली को शो करता है जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस है. और स्टूडेंट्स आप जानते होंगे जैसा कि हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो तब्दील नहीं हुआ करता, इसीलिए इसको हमने जो है वो ग्रीन कलर दिया है. और ग्रीन कलर का मतलब है कि ये तब्दीली नहीं होगी बल्कि ये सेम ही रहेंगे. अदनान आस्क्ड इफ आई हैड लेफ्ट कराची बिफोर राइटिंग दैट लेटर. एग्जांपल नंबर 10 है, द जज सेड, हैव यू एनीथिंग मोर टू से? द जज आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमास हटाकर हमने इफ लगा दिया. हैव एनीथिंग मोर टू से, हैव यहाँ पे यूज ऑफ हैज हैव हैड है, यानी हैव को हम चेंज करेंगे सिंपल हैड में. आई हैड एनीथिंग मोर टू से. उम्मीद है कि इन 10 एग्जांपल से आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी अगली स्लाइड की जानिब. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स को हल करने जा रहे हैं. जैसा कि हमारी प्रीवियस वीडियो में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेकंड टाइप होती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, जिसका आंसर जो है वो डिटेल होता है, वो WH वर्ड से स्टार्ट होती हैं. इनको क्वेश्चनिंग वर्ड भी बोला जाता है. तो इनको करने का तरीक़ाकार में सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है, वो ये है कि WH फैमिली के अल्फाज जो है वो रिमेन कांस्टेंट, वो तब्दील नहीं होते, वो सेम रहते हैं. इसी वजह से इनको जो है वो कोई कलर भी नहीं दिया गया, ये सेम रहेंगे. तो फर्स्ट एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं. He said, what do you want me to do? He asked. Said change into asked. What सेम रहा, बस इतनी तब्दीली करेंगे कि जब ये इन्वर्टेड कॉमा में हम स्टार्ट करते हैं स्पीच को तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है, लेकिन जब हम इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं तो वही वर्ड जो है वो स्मॉल W लेटर से स्टार्ट हो रहा है. Do you want me to do?
तो डू यू ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम तब्दील करेंगे असर्टिव में। सो पहले हम यू की तब्दीली करेंगे, यू चेंज इनटू आई। यहाँ पे दोबारा बताता चलूं कि यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में तब्दील होता है, लेकिन इस एग्जांपल में ही सेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मौजूद ना हो, ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, तो फिर आई को डिक्लेयर किया जाता है कि यहाँ पे मी कंसिडर किया जाता है और मी का जो सब्जेक्टिव केस है वो यहाँ पर आई मौजूद है। यू चेंज इनटू आई, वांट चेंज इनटू वांटेड, क्योंकि डू वांट ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस था और इसको हमने पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में तब्दील करना था, इसलिए फर्स्ट फॉर्म जो है वो सेकंड फॉर्म में तब्दील हो गई। मी चूंकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है और ये तब्दील होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में, जहां पे ही मौजूद है और ही का हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिएगा। स्टूडेंट्स ये भी चीज ध्यान में रखें कि अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होती है, जो कंडीशन हमारे पास यहाँ पर नाउन की होगी वही कंडीशन हम बाहर से चेंज करके लाएंगे। तो मी चूंकि ऑब्जेक्टिव केस है, लिहाजा ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम यहाँ पे मौजूद है। टू डू, ही आस्क्ड व्हाट आई वांटेड हिम टू डू। एग्जांपल नंबर 12, द मदर सेड हाउ डिड यू फेल इन योर एग्जामिनेशन। द मदर आस्क्ड हाउ, you change into I, did fail, past indefinite tense change into past perfect tense, had failed in your examination, your change into my, in my examination. The mother asked how I had failed in my examination. Example number 13 है, Raza said to me where you are going. Raza asked me where I was going. Example number 14 है, the teacher said who is the author of this book. The teacher asked who the author of that book was. Is changed into was, this changed into that. Number 15 example है, the teacher said whose book is this. The teacher asked whose book that was. So said change into asked, this change into that, and is change into was. Example number 16 है, the stranger said which is the way to Shalimar Gardens. The stranger asked, said change into asked, which is the way, which the way was, is हमारे पास डायरेक्ट में शुरू में था क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, लेकिन अब हमने चूंकि इसको असर्टिव सेंटेंस में तब्दील करना है, द वे इसलिए पहले आएगा। द वे वॉज टू शालीमार गार्डन। नंबर 17 एग्जाम्पल है, द मैनेजर सेड हाउ डू यू propose to solve this problem. The manager asked how I proposed. You change into I. Do propose present indefinite tense change into past indefinite tense और propose की यहाँ second form of verb आएगी. I proposed to solve that problem. This change into that. Number 18 example है, the boy said what do you want me to do. The boy asked change into said change into asked. What सेम रहा, बस इतनी डिफरेंस है कि अब वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है. What I wanted him to do. You change into I and want change into wanted because it is now past indefinite tense. The people said where have I eased. The people asked where he had eased. Have eased show present indefinite present perfect tense and had eased past perfect tense. So present perfect tense change into past perfect tense. The teacher said who is next on the list. The teacher asked who the next on the list was. तो जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी तकरीबन आखिरी एग्जांपल है. इसके बाद आपको एक्सरसाइज दी जाएगी सॉल्व करने के लिए. तो इस लास्ट एग्जांपल को मैं दोबारा ज़रा डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि तब्दीलियाँ जो हैं आपके जहन में नक्श हो जाएं. द टीचर सेड, सेड ये रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है, ये चेंज होगा आस्क्ड में. हम इसको आस्क्ड में तब्दील कर सकते हैं, इंक्वायर्ड में, इंक्वायर्ड ऑफ में तब्दील कर सकते हैं, फिर इसके अलावा वांटेड टू नो में तब्दील कर सकते हैं. लेकिन मोस्टली इसको जो है हमने आस्क्ड में ही तब्दील किया है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूजन का शिकार ना हो कि कब हमने आस्क्ड लगाना है और कब हमने
جو ہے وہ wanted to know لگانا ہے اور کب ہم نے کوئی اور ورڈ لگانا ہے. تو who is next on the list. who ہمارا WH فیملی کا ورڈ ہوتا ہے جو انٹروگیٹو سینٹینس کو بنانے کے لیے آتا ہے. اس کے ساتھ ہمیشہ ہیلپنگ ورب ہوتا ہے. ہیلپنگ ورب اس وجہ سے شروع میں ہے کہ یہ انٹروگیٹو سینٹینس ہے. اب جب ہم اس کی تبدیلی کریں گے assertive سینٹینس میں تو who کے بعد ہمارا سبجیکٹ آئے گا. who the next on the list was is changed into was. تو آئیے اب ہم بڑھتے ہیں آپ کے لیے جو تیار کی گئی ہے ایکسرسائز کی جانب, تاکہ آپ جو ہے وہ چیک کر سکیں اپنی ویلیڈیٹی کو کہ کس حد تک آپ نے یہ ٹاپک انڈرسٹینڈ کر لیا ہے. It is time to check your understanding about the lecture. So go through the following sentences and try to change the given direct speech into indirect speech. And these examples are also taken from the grammar and composition of the textbook board. So first example is, she said to him, will you lend me your camera? Example number 2, he said to me, are you going to the market? Example number 4, she said to me, had you found my pen? Example number 4 hai, Rizwan said to me, where do you live? And example number 5, last but not least, they said to us, whose book is it? تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس میں ہم نے کوئی ورڈ جو ہے ہائی لائٹ نہیں کیا, کوئی ورڈ کو کلر نہیں دیا, کیونکہ اب یہ آپ پر ہے. اور میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ جب آپ اس کو سالو کر رہے ہوں تو سب سے پہلے آپ چیزوں کو انڈر لائن کر لیں کہ یہاں پہ کون کون سی تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں, اور پھر ہر ورڈ کو دیکھتے ہوئے, ہر جو آپ نے انڈر لائن کیا ہوا ورڈ ہوگا اس کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق تبدیلیاں کرتے جائیں, تاکہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی غلطی آپ سے نہ ہو سکے. تو یہ آئی تھنک سو یہ بیسٹ طریقہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک سینٹینس موجود ہے تو آپ سب سے پہلے کانشیس ہو کر انڈر لائن کریں ورڈز کو کہ یہ تبدیلیاں مجھے کرنی ہے. یہ سینٹینس کی تبدیلی ہے جو مجھے کرنی ہے, یہ پرناؤن کی تبدیلی ہے مجھے کرنی ہے, اور یہ سرٹن ورڈز کی تبدیلی ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹینس کی تبدیلی مجھے کرنی ہے. لیکن انٹروگیٹو سینٹینس میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے ان ساری تبدیلیوں کے علاوہ وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے انٹروگیٹو سینٹینس کو assertive سینٹینس میں تبدیل کرنا ہوتا ہے. جب ہمارے پاس رپورٹنگ سپیچ ہوتی ہے تو ان ڈائریکٹ سپیچ میں, تو ڈائریکٹ سپیچ میں جو ہمارا انورٹڈ کاماز کے اندر والا پورشن ہوتا ہے وہ یا تو WH فیملی اور اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے, جبکہ ہماری جو فرسٹ کائنڈ آف انٹروگیٹو سینٹینس ہے وہ ہیلپنگ ورب جیسے ول ہو گیا, ہیو ہو گیا, ہیڈ ہو گیا, اس سے شروع ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہ چیز آپ نے قابل غور ہے کہ آپ کو assertive سینٹینس میں ان کو تبدیل کرنا ہے. اب سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے جب ہم تبدیل کر رہے ہوں گے تو انورٹڈ کاما ہٹا کے یا ہم اف لگا رہے ہوں گے یا ہم جو ہے وہ WH فیملی کا ورڈ ہی یوز کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ہم نے سب سے پہلے سبجیکٹ کو لے کے آنا ہے اور ہیلپنگ ورب بعد میں آئے گا, کیونکہ اگر ہم ہیلپنگ ورب کو پہلے لے آتے ہیں تو وہ تو انٹروگیٹو سینٹینس کا سمبل ہے, تو لہٰذا اس کو assertive میں تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انورٹڈ کاما کے بعد اگر اف لگا رہے ہیں یا WH فیملی کا ورڈ یوز کر رہے ہیں تو اس کے فوراً بعد ہم سبجیکٹ لگائیں گے اور اس کے بعد باقی سینٹینس کو کریں گے. امید ہے کہ آپ اس ٹاپک کو اچھی طرح سمجھ پائے ہوں گے. اس کو آپ جو ایگزامپلس دی گئی ہیں ان کو سالو کریں. اس میں سالو کرنے کے بعد آپ مجھے کامنٹس میں سینڈ کر سکتے ہیں جس کو باقاعدہ طور پر چیک کیا جائے گا, اور اگر کوئی غلطی اب بھی مزید باقی رہتی ہے تو اس کو ہم کامنٹ سیکشن میں ڈسکس کر سکتے ہیں. تو اب ہم اس کے بعد نیکسٹ انشاءاللہ آپٹیٹیو سینٹینسز پہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں کہ ڈائریکٹ اسپیچ جو آپٹیٹیو سینٹینسز کی ہوتی ہے اس کو کس طرح ہم انڈائریکٹ میں تبدیل کریں گے. تو یہ بھی ایک بہت اہم ٹاپک ہے آپٹیٹیو سینٹینسز کا, ہاؤ ٹو چینج آپٹیٹیو سینٹینسز ان نریشن. تو یہ انشاءاللہ ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی. تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. فی امان اللہ.